अपने स्थान को छोड़ करके उस महापुरुष की पुण्यतिथि में हम लोग उपस्थित है, जिनका जीवन ही बचपना गरीबी से बीता, जिन्होंने संसार के दुख को, संसार के सुख को अपने जीवन में कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि संसार का सुख कैसा होता है, उसने अनुभव नहीं किया। ऐसे महापुरुष का आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग उपस्थित हैं। यह दुनिया दो चीज से बना है। यह संसार में जितने भी जीव प्राणी है, 84 लाख में रहने वाले जितने भी जीव हैं, यह संसार दुख और सुख की नगरी है। ये सभी जीवों को व्यापता है। मनुष्य शरीर को ज्ञान अधिक होने के कारण उसे महसूस होता है, और 84 लाख योनि में रहने वाले जो जीव हैं वो अनुभव तो करते हैं लेकिन व्यक्त कर सकते नहीं। लेकिन अपनी जाति बिरादरी में वह भी दुख को प्रकट करता है। शेर बड़ी बड़ियार जीव होता है, लेकिन जब उसका काल का झकोला उसे भी उस पर सवार होता है, तब भी उसका चारों खाने चित्त होता है। वह भी सहयोग चाहता है कि इस दुख से हमें कोई बचा ले। 84 लाख योनि में रहने वाले जितने जीव हैं, कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता। क्यों नहीं दुख चाहता? इसलिए नहीं चाहता है कि दुख बड़ा कष्टदायी होता है, इसका कष्ट देने वाला होता है। इसलिए दुख किसी भी जीव के लिए असहनीय हो जाता है। सुख सबको अच्छा लगता है, चाहे ये लोग रहे, चाहे पर लोग रहे, चाहे उससे परे लोग रहे, सुख सबको चाहिए। सुख सबके लिए प्रिय है, लेकिन दुख किसी के लिए प्रिय नहीं। यह संसार दुख सुख से निर्मित है। यह संसार में कोई दुखिया भी है, कोई सुखिया भी है।
दोनों तरह के रहने वाले लोग हैं, चाहे 84 लाख योनि में कोई भी जीव हो, सब सुख और दुख से ही सम्मिलित प्राणी होते हैं। दुख कष्टदायी हो जाता है, सुख उसे आनंद के सागर तक पहुंचा देता है। लेकिन परमात्मा की भक्ति करने वाला जीव सुख चाहता है कि दुख? परमात्मा की भक्ति करने वाला जीव सुख चाहता है कि दुख? दोनों तरफ से। सुख चाहता है, इधर से मैंने यहाँ भी दो भाग हो गया, एक दुख है, एक मैंने प्रयास मेरा सफल होता है, मैंने एक चाह रहा है सुख, एक चाह रहा दुख। लेकिन कहा जाए तो दुख किसी को प्रिय नहीं है। यह मुंह है, हम बोल देते हैं, लेकिन दुख किसी को प्रिय नहीं है। दुख उसके लिए प्रिय है जो परमात्मा की भक्ति में लीन होने वाला है, जो परमात्मा की खेती करने वाला है, जो राम नाम की खेती करने वाला है, वह दुख चाहता है। संसार का जितना ऐश्वर्य है सब सुखदायी है, जहां से उठा लीजिए सब सुखदायी महसूस होता है, लेकिन उसका अंतोतगतवा जितना परिणाम होता है वह क्या होता है? दुखदायी हो जाता है। हम धन से सुख चाहते हैं, उसका अंतोतगतवा परिणाम क्या होता है? दुख ही मिलता है। तो संसार का जितना ऐश्वर्य है, जो द्रव्य धन्य प्रधान है, लेकिन उसका अंतोतगतवा परिणाम दुख ही होता है, फिर भी जीव सुख चाहता है, फिर भी उसी ओर दौड़ता है। गुरुदेव ऐसे धन को उन्होंने लात मारा है जो भक्ति में बाधा हो, ऐसे परिवार को उन्होंने अपने से दूर किया है जो भक्ति में बाधा हो। ऐसे प्रियजन, दोस्त, साथी, मित्र को भी उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में आने पर विरोधात्मक व्यक्त करने वाला जीव हो, ऐसे को भी उन्होंने अलग किया। संगत साध का कीजिए जिनका मता अगाध हो, संगत ऐसे का नहीं कीजिए जिनका मत ही गाद मने सांसारिक हो। ऐसे का संगत करना भक्ति के क्षेत्र से दूर कर देता है। अब जिस भक्ति को हम करने के लिए चले हैं, यह संसार के ऐश्वर्य को छोड़ना पड़ेगा, इस संसार को, सुख को छोड़ना पड़ेगा। किस रूप में? पिता और पुत्र है, पिता भी अलग और पुत्र भी अलग। ये जब पिता का ही खून पुत्र में
रन कर रहा है, फिर भी वह एक दूसरे से क्या है, अलग है। तो जब पिता पुत्र का रिश्ता अलग हो सकता है, तो सुख दुख का रिश्ता एक हो सकता है कभी? अगर सुख चाहते हैं तो दुख पीछे रहेगा कि नहीं? आप दुख अगर चाहते हैं तो आपको सुख भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो भक्त दुख चाहता है तो पीछे उसका सवार रहता है कौन चीज? हम लोग सुख चाहते हैं तो पीछे लगा रहता है तो कौन बढ़िया चीज है? ये कहते हैं सुख। तो संसार का सुख कांटे के समान होता है जो धीरे धीरे चुभता है, धीरे धीरे वह ग्रसता है और धीरे धीरे उस पर सवार होता है। और जब पूरा तरह से सवार हो जाता है तब कहता है हे प्रभु हमको यह सब चीज नहीं चाहिए। वह उससे दूरी बनाए हुए रखने का प्रयास करता है, लेकिन जो पूरा जन्म दूरी नहीं बना सका वो अंततः उसका परिणाम क्या दूरी होगा? वो चाह करके भी उसी में, सुअर को सोचे कि हम अमृत पिलावे तो पिएगा, उसका जो स्वाभाविक गुण है वह हट नहीं सकता है उससे। प्रकृति ने जितने जीवों को तैयार किया उसमें एक गुण प्रदान किया, उससे उस गुण को अलग आप नहीं कर सकते। जिसके अंदर जो गुण प्रधान है उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जितने भी मानव हम लोग हैं, हम लोग एक एक अलग गुण से प्रभावित है। सबकी रुचि अलग है, एक जैसी है, सबका अलग है, किसी का एक नहीं। सबका सुख भी अलग है, एक जैसा नहीं है, और सबका दुख भी अलग अलग ढंग का, सबका एक जैसा नहीं है। जीव जैसे ही एक शरीर से अलग हुआ तो उसका गुण अलग प्रकट हो जाता है। तो जीव इकलौता एक ईश्वर का अंश ही यह जीव है। जब ईश्वर से अलग हो गया तो ईश्वर की शक्ति भी अलग हो गई कि नहीं? जब तक ईश्वर साथ थे तब तक ईश्वरीय शक्ति से हम और आप ओतप्रोत थे, लेकिन जैसे ही उससे अलग हुए तो शक्ति भी क्या हो गया? बढ़ गया। जैसे 1 रुपया है, 1 रुपया पर 2 का अधिकार है, तो न होगा, 1 रुपया हो जाएगा। 1 रुपया का आधा करेंगे तो आधा ही आधा होगा। इसी तरह से ईश्वर का अंश माने ईश्वरीय पुत्र का आया, लेकिन अब ईश्वर का अंश में आ गया, अंश का मतलब भाग बट गया। अब आधा शक्ति वहीं रह गया जहां जीव था, अब आधा शक्ति लेकर के आया है। अब आधे शक्ति से उसको पूर्ण शक्ति में परिवर्तन करना है। तो पूर्ण शक्ति में परिवर्तन करने के लिए हमको भक्ति करने की आवश्यकता पड़ गई। तो किसकी भक्ति किया जाए? तो संसार की भक्ति करेंगे तो हम उस पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। परिवार की भक्ति करेंगे तो उस पूर्णत्व की भक्ति से हम दूर हो जाएंगे। समाज का भक्ति करेंगे तो फिर भी हम उससे दूर रहेंगे। तो भक्ति करनी है किसकी भाई? तो सब जगह सब शास्त्र जो है वर्णन करता है, सब शास्त्र में यह लिखा गया है, सभी महर्षि ऋषि मुनियों ने यह अपने वाणियों को जो है उसमें समाहित किया है कि जीव को एकमात्र उस पूर्णत्व की शक्ति को प्राप्त करना है तो गुरु की भक्ति करें। राधा स्वामी जी लिखते हैं, गुरु भक्ति दिल के करो पाछे और उपाय, मात्र
एक भक्ति करने के लिए उन्होंने प्रेरणा दिया, प्रेरित किया जीवों को। कौन? तो गुरु भक्ति। अब गुरु की भक्ति क्या है, जो भी समझने की जरूरत जीव को पड़ जाता है कि गुरु भक्ति क्या है। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक करेंगे नहीं। समझने के लिए हमारे गुरुदेव ने, जिनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग उपस्थित हैं, उन्होंने 3 गुरु किया। अब बताइए गुरु भक्ति कैसे होगा जी? तीन गुरु किए, कौन गुरु की भक्ति करेंगे? तो समझ से पड़े कि इस जगह भी हम लोग विराजमान है, ना जाने कितने गुरु के भी शिष्य यहाँ विराजमान होंगे। कोई किन्हीं को मानने वाले हैं, कोई किन्हीं को मानने वाले हैं। तब गुरु की भक्ति भी अगर हम करने के लिए चाहते हैं तो उसे भी समझने की आवश्यकता पड़ती है। गुरु की भक्ति, शब्द आया गुरु। गु के मतलब ज्ञान, दूसरा गु का अर्थ देते हैं अंधकार। मैं यहां उसका वर्णन कर रहा हूं। गु का मतलब ज्ञान और रु का मतलब प्रकाश। ऐसा ज्ञान होना चाहिए जीव को जो प्रकाश की ओर ले जाए। ऐसा ज्ञान ना चाहिए जो संसार की ओर ले जाए। ऐसा ज्ञान हमें नहीं चाहिए जो समाज की ओर ले जाए। ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए जो परिवार की ओर ले जाए। ज्ञान ऐसा चाहिए जो प्रकाश की ओर ले जाए। जीव स्वप्रकाश है, उसको किसी की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह प्रकाश से दूर हो जाने के कारण ज्ञान माने गु, उस गुरु से रूबरू होने की आवश्यकता है। जो ज्ञान का सागर में जो गुरु स्नान कर रहे हैं, ऐसे गुरु की आवश्यकता उस जीव को पड़ता है जो ज्ञान की ओर ले जाए। वह ज्ञान जो प्रकाश को प्रकट करने वाला हो, जो प्रकाश को देने वाला हो, जो प्रकाश में ले जाने वाला हो, जो प्रकाश में स्नान कराने वाला हो, ऐसे गुरु की आवश्यकता है। ऐसे गुरु की गुरु भक्ति करनी पड़ती है जो प्रकाश की ओर ले जाए। जीव अंधकार में, अंधकार का मतलब अज्ञान दशा से ओतप्रोत हो गया है, उसे ज्ञान की आवश्यकता चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं होगी तब तक उसके जीवन में कोई प्रकाश प्रकाशित कर सकता नहीं। दी सरकार ऐसे शख्स थे जो अंधकार में रहने वाले प्राणी को उन्होंने प्रकाश की ओर ही नहीं ले गया, स्वप्रकाशित कर दिया। जो जीव का प्रकाश है उसे प्रकाशित किया। अगर ऐसा नहीं होता तो उनके जाने के बाद कोई उनके वाणी को वचन कहने वाला भी नहीं होना चाहिए। तो जो ज्ञान से प्रकाश की ओर ले गया, जो प्रकाश रूपी नदी में, प्रयाग में जो स्नान करा दिया हो, वह जीव उनके ज्ञान से ओतप्रोत हो जाने वाला। उनकी भक्ति से ही यह ज्ञान की उपलब्धि उस जीव को मिलता है। कोई सोचे कि बिना गुरु भक्ति के उस ज्ञान की हम प्राप्ति कर ले, असंभव है। आप सब संभव कर सकते हैं। शक्ति इतनी आपके पास है कि आकाश में भी मकान बना सकते हैं आप, आकाश में भी फूल खिला सकते हैं आप, आकाश में भी आप चल फिर ले सकते हैं। लेकिन कोई कहे कि बिना गुरु भक्ति के जीव अपने स्वप्रकाश को प्राप्त कर लिया है, यह असंभव है। यह सिद्धांत अपेल है। इस सिद्धांत को कोई नहीं काट सकता है।
उस गुरु भक्ति के लिए ये शिक्षा दीक्षा है। उसी गुरु भक्ति के लिए यह सुसंग का समागम है। यह सुसंग प्रयाग में परिणत होने वाला एक नदी है, जिसमें तीन का प्रवाह एक साथ होता है, गंगा, जमुना और सरस्वती। जो तीनों नदी विराजमान है, उसी का संगम नाम है। यह प्रयाग चलता फिरता है, जहां महापुरुषों का स्नान, वाणी वचन होता है, उसी का नाम प्रयाग है। उसी प्रयाग का वर्णन हमारे तुलसीदास जी भी किए। इस प्रयाग में तो स्नान करने वाला न जाने देश नहीं विदेश की धरती से भी जो है इस प्रयाग में स्नान करने के लिए आए होंगे। लेकिन इस प्रयाग में स्नान करने के बाद भी किसी का मन शांत होता नहीं। मन को शांति के लिए उसे गुरु भक्ति की आवश्यकता होती है। जीव गुरु के वचनों को आलिंगन करता है, गुरु के वचनों से प्रेम करता है, गुरु के चरणों से शरणोदक लेता है, गुरु के गुणों से गुण लेने का प्रयास करता है, गुरु के किए हुए कर्मों को अपने जीवन में आलोकित करना चाहता है। उस जीव को भक्ति की ओर आना पड़ेगा। यह मोटा मोटी गुरु भक्ति का मैंने वर्णन किया। अब गुरु भक्ति मैं उस ओर ले जा रहा हूं जो सबके हृदय में विराजमान है। इस गुरु भक्ति से आप बाहरी आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस गुरु भक्ति को सूक्ष्म में ले जाने का प्रयास कर रहा हूं जो सभी के हृदय में विराजमान है। स्वप्रकाश है उनका, परम ज्ञान है, परम प्रकाश है, बिना दिन और रात का है, जहां न दिन है न रात है, जहां न सुख है न जहां दुख है, जहां न हानि है न जहां लाभ है, न जहां मरण है न जहां जीवन है। इच्छाओं से बिल्कुल अलग है। मैं उस गुरु भक्ति की ओर मैं आपको ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। वह गुरु जो सबके हृदय में विराजमान है, उस गुरु से प्रेम करो जिसने यह हृदय को सींचा है। उस गुरु के वचनों को तुम मानो जो तुम्हारे अंदर हो रहा है। उस ध्वनि को सुनने का प्रयास करो जो सबके हृदय में स्वतः 24 घंटा हो रहा है। उस ध्वनि से प्रेम करो, उस गुरु से प्रेम करो। वह प्रकाश से तुम प्रकाशित होने का मन बनाओ। अपने मन को वहां जोड़ने का प्रयास करो कि हमारा मन जो बाहरी विषय में चल रहा है तो वह अंदर की ओर चलने का प्रयास करे। वह अभ्यास करो जिससे जहां जिस जीव को जाना है। अभ्यास एक ऐसी चीज है कि लक्ष्य तक पहुंचाने का काम वह करता है। उस लक्ष्य तक पहुंचा दे ऐसा अभ्यास करो।
कवि कहता है, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात शिल्पे पड़त। जो गुरु सबके हृदय में विराजमान है, उनकी गुरु भक्ति करो, उनका आश्रय ग्रहण करो। इस गुरु में हानि और लाभ दोनों है, जीवन और मरण दोनों है, जस और अपजस दोनों है। वह गुरु जो सबके हृदय में विराजमान है, ये छावों से अलग है, उससे प्रेम करो। अब कहा जाता है कि जिस गुरु को मैं देख ही नहीं रहा हूं, उससे प्रेम कैसे किया जाए? प्रश्न उठता है ना कि उस गुरु से हम कैसे प्रेम करें, उस गुरु से उनकी भक्ति हम कैसे प्राप्त करें, कैसे संभव है? तो यही प्रेम, यही मार्ग जो छावों से संयुक्त है, वही उस गुरु भक्ति से प्रेम करने का उपदेश देते हैं, प्रेम करने का संदेश देते हैं, प्रेम करने का सूत्र देते हैं। अगर उस गुरु भक्ति से तुम्हारा प्रेम हो जाए, जैसे किसी लड़का को लड़की से जब प्रेम हो जाता है तो माँ बाप खत्म कि नहीं? शादी हो गया, बेटा का शादी पिता और पुत्र और पिता और माता के द्वारा होता है, तब पुत्र उससे स्वयं दूरी हो जाता है, दूरी बना लेता है। काहे कि अब हमको आपकी आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से ईश्वर जो हमारे माता पिता के समान थे, जब उनसे अलग हो गए तो हमारी इतनी दूरी बन गई, जैसे आज संसार में भी देखते हैं, एक के पिता का 4 पुत्र, अब कोई भी एक पिता का सेवा कर सकता नहीं है। ये देखने पर महसूस होता है कि नहीं कि वास्तव में भी हम उसे ही परमात्मा के पुत्र हैं, जो एक पिता है, जो माता है, उनकी भी सेवा करने लायक हम लोग नहीं। तो जस बाहर तस भीतर देखा, जैसा बाहर हो रहा है वैसा ही भीतर भी हो रहा है। अगर उस पिता की, अगर उस माँ की हम सेवा में लीन रहेंगे, जिन्होंने जीवन दिया है, जिन्होंने ज्ञान दिया है, जिन्होंने जन्म मरण के चक्कर से हटने का विधान दिया है, वह तरीका दिया है, हर सलीका दिया है, वह माँ, वह पिता महान है जिन्होंने इस जीवन को दिया है। एक पुत्र का जीवन में माता पिता कै, एक की अनेक, माता पिता एक ही, जीवन में एक के बार माता पिता को वह जीव प्राप्त करता है, लेकिन वह भी माता पिता ढेले के समान हो जाते हैं, माने उसको भी फेंक दिया जाता है। ऐसे ही जिसको हम गुरु माने, जिसको हमने गुरु ग्रहण किया है गुरु के रूप में, तब जब जिन्होंने जन्म दिया, जिसका तुम खून हो, जब उसको तुम नहीं समझा, तब गुरु कहेंगे कि क्या तुम हमको समझेगा? जो अपने माँ का नहीं हुआ, बाप का नहीं हुआ, वह गुरु का होगा? कोई माई का लाल ही पैदा ऐसा होता है जो गुरु के वचनों को हृदयंगम करता है, गुरु के वचनों को हानि लाभ जीवन मरण जस सब से एकदम बिल्कुल अलग कर लेता है। जो कहे वो करता है। जीवन का एक प्रसंग में
सुनाता हूं समर्थ गुरु रामदास जी का। गुरु के पेट में दर्द, चेला कितना, हजारों हजार, सब चेला हो गया। गुरुदेव को क्या हुआ, गुरुदेव को क्या हुआ? गुरुदेव कह रहे मुझे पेट में दर्द है। दर्द भी ऐसा है कि व्याकुलता, माने असहनीय दर्द है, इतना दर्द है। हजारों चेला जो है उस दर्द को समझ नहीं सका। अब एक वो चेला जो है बाहर में है, अभी उस जगह मौजूद नहीं है जिस जगह गुरु मौजूद है, उस जगह वो मौजूद नहीं है। कहीं कोई है जो शिवा को खबर कर दे। खबर किया गया, शिवाजी आते हैं, क्या हुआ गुरुदेव, हमको पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो कोई दवा की आवश्यकता है। कहीं दवा तो आवश्यकता है, लेकिन दवा ऐसी है कि कोई ला नहीं सकता। कहीं कौन ऐसी दवा है जो आप कहीं और ला नहीं सकते? आप आदेश फरमाएं। क्या कही उन्होंने, हमको शेरनी का दूध चाहिए। आप सोच सकते हैं कि शेरनी का दूध कौन ला सकता है? शेर के सामने जाना तो आदमी के लिए पहाड़ हो जाता है, माने जीवन मरण का बात आ जाता है। अब उसका दूध लेना कितनी बड़ी बात है बात की नहीं? तो शेरनी का दूध चाहिए। अब कैसे दूध मिले?